ये 5 घंटा पूरे रूप से डेडिकेटेड रूप से बिहार पुलिस के लिए आप निकालिएगा। जो हम बताए हैं, जैसे बताए हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एक बार पढ़ने वाली लड़की में और दौड़ने वाली लड़की में काफी ज्यादा अंतर होता है। पढ़ने वाले को लगता है कि मेरे से दौड़ नहीं निकल पाएगा, और दौड़ने वाली लड़कियों को लगता है कि मेरे से पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कत करने का प्रयास करिए। और अभी नहीं, 20 दिन 25 दिन बाद आप फिर से इस वीडियो पे आइए और कमेंट करिए कि हाँ, पहले से मेरा बहुत ज्यादा। जितनी भी लड़कियां होती है उनके लिए एग्जाम से ज्यादा फिजिकल टफ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल पर, लेकिन और भी स्पेशल हम बात करने वाले हैं गर्ल्स के लिए, यानी जितनी भी लड़कियां होती है वो किस तरह से बिहार पुलिस का तैयारी करें ताकि उनका आसानी से ये जॉब उनको मिल जाए और आसानी से वो क्वालिफाई कर पाए पीटी में और इसका फिजिकल में, यानी कि उनका मेरिट बन जाए। तो किस तरह से आप लोग को तैयारी करना चाहिए, और आज का ये खास वीडियो आप लोग गर्ल्स के लिए बनाया गया है इसलिए क्योंकि आप लोग का जो जीवन शैली होता है वो लड़कों से थोड़ा सा अलग होता है। जहां पे देखेंगे लड़कों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, वो बाहर रह करके भी तैयारी कर पाते हैं, बहुत सारे संस्थान, कोचिंग संस्थान में पढ़ करके भी वो तैयारी करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी समय में वो जाकर के तैयारी कर सकते हैं। और वहीं पे लड़कियों को देखेंगे तो थोड़ा सा दौड़ने वगैरह में दिक्कत होता है और लड़कियों को थोड़ा सा इतना इजाजत नहीं दिया जाता है। तो वो सारी लड़कियां और जो अभी बाहर में रह रही हैं, मतलब कि जिनको पूरा प्रेफरेंस मिला हुआ है, उनके बारे में भी बताएंगे। और जो अभी गांव में है, यानी कि बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं और वहां से भी बिहार पुलिस को निकालना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए और किस तरह से तैयारी कर सकते हैं ताकि वो भी इस कंपटीशन में अपना हिस्सा आगे रख सकते हैं और यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं उसको। तो ध्यान से आज देखिएगा इसको, क्योंकि आपके पास भी सिलेबस जो दिया गया है वो यही है कि आपका भी क्वेश्चन जो होगा, आपके रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, हिंदी से आएगा, इंग्लिश से आएगा, जीके से आएगा, जीएस से आएगा, मैथ से आएगा। लेकिन यही सिलेबस लड़कों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि उनका तैयारी हो सकता है पहले से अच्छा होगा, हो सकता है पहले से वो तैयार होंगे, इसके लिए कहीं अच्छे जगह में पढ़ते होंगे और उनका पढ़ने का तरीका, उनका सहूलियत होता है ना कि थोड़ा सा घर से ज्यादा प्रेफरेंस मिलने के कारण वो कुछ भी कर पाते हैं। और आप लोग सिर्फ सोचते होंगे, जितनी भी लड़कियां हैं तो वो सोचते होंगे कि हम घर पर रह करके किस बुक को फॉलो करें और बुक से ही हम कंप्लीट कर लें, इसका रिटन एग्जाम निकाल लें। और आप लोग के लिए सबसे ज्यादा टफ जो होता है, समझिएगा कि यहाँ फिजिकल होता है। तो दिक्कत यहाँ पे आता है कि फिजिकल में सारी लड़कियां तैयार नहीं हो पाती है कि हम फिजिकल कैसे करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनका एज भी होगा इसको भरने का और वहां पर रिटन एग्जाम भी वो निकाल लेंगी। मेरे बात को थोड़ा सा नजदीक से समझिएगा। और इस बात को मतलब बहुत लोग जानते हुए भी इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए क्योंकि यहां पे आप लोग को प्रेफरेंस उतना नहीं दिया जाता है जितना लड़कों को दिया जाता है। तो आप लोग को इस चीज को समझना होगा, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता अगर है कि आप बिहार पुलिस निकाल सकते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा और मेहनत करके फिजिकल निकाल करके इसमें जाना चाहिए। और अगर नहीं आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप गलती कर रहे हैं कि ये सारा सिलेबस जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो कि ये सिलेबस को कंप्लीट कर सकती है, वो बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम निकाल सकती है, लेकिन घर से अलाउड नहीं है, या हो सकता है किसी भी वजह से उनको फिजिकल नहीं निकाल पाएगी। हो सकता है उनमें शर्म होगा, यानी कि दौड़ हम कैसे निकालेंगे, दौड़ हमसे नहीं होगा, कहां जाके दौड़ेंगे, मेरे पास फील्ड नहीं है, और हम जहां पे इलाके में रहते हैं यहाँ पे फील्ड अच्छा नहीं है, दौड़ने का कोई जगह नहीं है, फिजिकल करने का कोई जगह नहीं है, तो कैसे होगा। तो ये सब चीज तो आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस जॉब को ले सकते हैं। और यहां पे आप लोग के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पहला नंबर में बात कर लें तो सिलेबस को क्वालिफाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको फिजिकल, और फिजिकल तो और भी टफ हो गया है। यानी कि जितनी भी लड़कियां हैं, अब हम देख रहे हैं कि आप लोग कंपटीशन बढ़ते जा रहा है बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, यानी कि जिस भी क्षेत्र में कहें, क्योंकि आप लोग को आरक्षण दिया गया है काफी ज्यादा, 35% का सीट पर आप लोग को आरक्षण है। और आप लोग को इसका फायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि जब आरक्षण मिला है, आपको फायदा मिला है, तो आपके हित के लिए मिला है, तो आपको उसका फायदा भी उठाना चाहिए। और वो फायदा आप लोग तब उठा सकते हैं जब फर्स्ट स्टेप, यानी कि आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे। और फिजिकल हम कह लें कि रिटन से ज्यादा आप लोग का टफ होता है। अगर हम लड़कियों का बात कर ले, हम खास रूप से इस वीडियो में लड़कियों का ही बात करेंगे, तो लड़के का थोड़ा सवाल हो जाएगा कि मेरे लिए क्यों नहीं बताया। आप लोग के लिए हम बताएंगे। अभी खास रूप से हम इसलिए वीडियो हमें बनाना पड़ा क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि हर चीज लड़के के लिए और लड़कियों के लिए सेम नहीं हो पाता, क्योंकि आपको कंडीशन सही नहीं है। आपको हम पहले ही बताया कि आपको जो सुविधा दिया जाता है और जो लड़कों को सुविधा मिलता है वो एवरेज रूप में लड़कों को ज्यादा मिलता है। आपका कट ऑफ भी थोड़ा सा लड़कों से कम जाता है, हालांकि आपका कट ऑफ तो बढ़ रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि आपका कट ऑफ काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपके खुद लड़कियों में बहुत ज्यादा क्षमता आ चुका है कंपटीशन को मतलब फेस करने का। इस कारण से आप लोगों का क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, और दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि लड़कों से भी ज्यादा इंटरेस्ट लड़कियां फोर्स लाइन में लेने लगी है, और ये कंपटीशन और भी टफ होने लगा है। और ये कारण होगा
कि आने वाले समय में आपका कट ऑफ थोड़ा सा और बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि जिस तरह से आपके साथी, आपके जितने भी साथी हैं वो तैयारी कर रही हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर पा रही हैं, तो आपको भी उसको देख करके उससे अच्छा तैयारी करिएगा, तब जाकर के आपका निकलेगा। आप इस दोनों सब्जेक्ट को, यानी कि पहला सब्जेक्ट आपका हो गया रिटन और दूसरा हो गया फिजिकल, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि फिजिकल आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। अगर नए कैंडिडेट हैं, यानी फ्रेशर से एकदम बिल्कुल न्यू हैं और आप चाहते हैं कि तैयारी करेंगे, तो फिजिकल पर भी आपको ध्यान देना होगा। और देखिए इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मतलब ऐसी भी लड़कियां देख रही होंगी जो पहले से बिहार पुलिस का एग्जाम दे रखी है, 1-2 बार दे रखी है, फिजिकल उनका बहुत अच्छा है। तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको तो फिर रिटन पे ही ध्यान देना चाहिए पहले, कि यहां अगर हम क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके पास कॉन्फिडेंस रहता है कि 3 से 4 महीने का भी समय हमको मिलेगा, तो हम जरूर आराम से यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जो नई लड़कियां हैं जो सोचती है कि हमको पढ़ना भी पड़ेगा और दौड़ना भी पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कम से कम दौड़ को जरूर मेंटेन करें। हम ऐसा कहेंगे आपसे कि जब आपका रिटन एग्जाम नहीं हुआ है तो रिटन एग्जाम से पहले आप लोग थोड़ा सा दौड़ का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि मात्र 3 महीना का या 3.5 महीना का समय आपको रिटन एग्जाम के बाद मिलता है दौड़ के लिए। उतना में हो सकता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि दौड़ में आपको क्या होगा, दौड़ तो आपका लिया ही जाएगा, गोला आपसे फेंकवाया जाएगा, गोला होता है वो फेंकाया जाएगा, और ऊंची कूद, ये 3 प्रक्रिया जो है आपका फिजिकल में लिया जाता है। तो सबसे पहले आप दौड़ करिए, दौड़ करने से ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास समय है रिटन तक, तो दौड़ करिए, और उसके बाद जब रिटन आप लोग का हो जाता है, जो भी नई लड़कियां हैं उनका रिटन हो जाता है, उसके बाद आप लोग अच्छे से फील्ड में उतर करके ये सारे चीज को करने का प्रैक्टिस बनाइए। और हम उन लड़कियों के लिए थोड़ा सा बात कर लें कि जिनका ये सब क्लियर है, मतलब कि उनको कॉन्फिडेंस है, मतलब क्लियर तो किसी का इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिनको लगता है कि हम 3 महीने 4 महीने में कर सकते हैं, तो वो पूरा ध्यान अपना रिटन पर दें। यानी कि हिंदी को पढ़ने में भी बताते हैं कि आपको किस तरीका से पढ़ना है, इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो ये चीज आप लोग समझ गए कि मतलब जहां भी आप हैं, तो आपको बिहार पुलिस आप जैसे ही सोच रहे हैं तो सबसे पहले सोचिएगा कि फिजिकल हमको करना है, क्योंकि रिटन तो घर में बैठ करके भी, ऑनलाइन पढ़ करके भी हो जाएगा। इसके लिए बाहर निकलने का किसी भी तरह का कोई भी आवश्यकता नहीं होता है आजकल के जमाने में। लेकिन फिजिकल के लिए तो ऑनलाइन नहीं होगा, मोबाइल पर तो कोई आपको दौड़ नहीं सिखा देगा, कोई आपको ऑनलाइन आकर के तो नहीं सिखा देगा। तो ये चीज के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। आपके साइड में रोड ही होगा, आपका मतलब गली ही होगा, जो भी है वहां का फायदा उठा करके, हो सकता है कि कोई बोलेगा कुछ करेगा, लेकिन उसका मुंह बंद आप कैसे कर सकते हैं, तो इस जॉब को पा करके कर सकते हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम रिटन निकाल लेंगे, तो जरूर आप लोग तैयारी करिए कि हम फिजिकल भी निकाल लेंगे, सिर्फ हमें मतलब करना होगा, करने से मेरा जरूर हो जाएगा। और ये सब चीज लड़कों के लिए हमें नहीं बोलना पड़ता है कि दौड़ उनको निकालना होगा, उनको इतना दुविधा आता है, वो तो कहीं भी दौड़ लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनके लिए। तो उनको उनके लिए अलग वीडियो बनेगा। ये वीडियो आप लोग के लिए था, थोड़ा सिक्योरिटी के कारण आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ा कि आप लोग का जो क्षमता है, आप लोग का जो जुनून है, आप लोग का जो चाहत है, थोड़ा सा लड़कों से अलग होता है। उसी तरह से आपको प्रेफरेंस भी दिया जाता है, उसी तरह से एग्जाम में कट ऑफ भी जाता है, और उसी तरह से आपको पढ़ना भी चाहिए। तो इसीलिए मेरे चैनल पर आप देखेंगे, आनंद स्टडी ऑनलाइन पर, जो इस चैनल को आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए हम अलग से लूसेंट पढ़ने का भी हम एक वीडियो बनाए थे कि लड़कियों को लूसेंट कैसे पढ़ना चाहिए। इसी आधार पर बनाए थे कि आप लोग का पढ़ने का तरीका और आप लोग का काम करने का तरीका, आप लोग के पास समय थोड़ा सा लड़कों से कम हो पाता है पढ़ाई के प्रति, तो आप लोग को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरे चैनल पर समय देना है, और भी बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए बना हुआ है, देख करके वहां सीखिए कि किस तरह से लूसेंट खत्म करेंगे, जो कि आपके एग्जाम बिहार पुलिस में जरूर काम आएगा। यानी कि जीके जीएस वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज समझ गए। तो जितना बात हम आपके लिए बोल रहे हैं वो ढंग से आप समझते चलिएगा, और नहीं समझ में आता तो फिर एक बार वीडियो को देख लेने का प्रयास जरूर करिएगा। अब आइए आपको हम समझा दिए कि रिटन और फिजिकल आपके लिए कितना जरूरी है और कैसे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपका रिटन एग्जाम के लिए। तो रिटन में देखेंगे आप हिंदी से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा और मैथ से क्वेश्चन आएगा। तो लड़कियां जितनी भी इस वीडियो को देख रही हैं, सबसे पहले आप अगर रिटन निकालना चाहती है तो आप एक काम जरूर करिएगा कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये 3 पर सबसे पहले पकड़ बनाने का प्रयास करिएगा। होता क्या है ना कि पढ़ाई में जब इंटरेस्ट जगता है ना, तो पढ़ाई का टाइमिंग और पढ़ने का प्रवृत्ति अपने आप चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आसान सब्जेक्ट हिंदी को उठाना है। और ये फॉर्मूला लड़कों के लिए भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग बताएंगे। यहां पे आपको हम बता रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ पर सबसे पहले आपको फोकस करना है। और यहां से कितने नंबर आपको मिल जाएंगे, तो करीब करीब 30 नंबर के करीब में, 25 या 30 नंबर के करीब में आपको यहां से मिल जाएंगे, जहां पे कम से कम आपको 20 स्कोर जरूर करना है। क्योंकि ये
क्या होता है कि ना थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हम अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, हर किसी का अलग अलग से आपको बता दिया गया है कि कहां से कितना क्वेश्चन आता है। और अगर वर्तमान में देख रहे हैं तो थोड़ा दिन में लोड हो जाएगा टोटल वीडियो कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ में कहां से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको तैयारी करना है, ये सब चीज हम बता देंगे। लेकिन अभी अगर देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये तीनों को लिख लीजिए कि हमें इसको सबसे पहले पूरा करना है। और वो हम बताएंगे या बता दिए होंगे अगर लेट से देख रहे हैं तो, कि गणित में कहां से क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को पढ़िए, हिंदी कैसे कवर होगा तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, इंग्लिश कैसे कवर होगा तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। और खुद का मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया गया है। मेरा खुद का ऐप डेवलप कर लिया गया है एप्लीकेशन, जहां पे आप लोग को मॉक टेस्ट लगाने का हम सुविधा दे रहे हैं, यानी कि आप वहां से जांच सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है, कितना क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगर हम हिंदी बना रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, तो वहां पर जाकर के ऐप को डाउनलोड करिए और बैच को, मतलब वहां पे होगा बिहार पुलिस नाम से मॉक टेस्ट है, उसको परचेज करिए और जरूर लगाइए, आप लोग के लिए फायदा करेगा। तो ये चीज हो गया। अब बच गया आपके पास जीके जीएस, तो जितना हम बता रहे हैं आपको उस तरह से करिए, आपका जरूर रिटर्न निकल जाएगा। और उसके बाद फिजिकल के लिए हम बात करते हैं। यहां पे बच गया आपका जीके और जीएस, ये सबसे बड़ा पोर्शन है किसी के लिए भी, आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, खास करके लड़की ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपके लिए सबसे बड़ा चीज क्या हो गया, आप जीके जीएस। यहां पे क्या आपको ध्यान देना है कि अभी तक वर्तमान, मतलब जब वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी तक आप सिंपली ये जवाब दीजिए हमें कि आपका अभी तक जीके अच्छा था या जीएस अच्छा था। अब बताइए कि जीके में आता क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इतिहास, भूगोल, नागरिक यानी कि पॉलिटी देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पे आपको विविध देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल देखने के लिए मिलेगा आपका जीके में, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे और विविध से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज में आपका अभी क्या बेहतर है, जीके बेहतर है या जीएस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है, बहुत सारी लड़कियों का होगा कि जीके मेरा अच्छा है, हम इतिहास पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं, थोड़ा समझ में हमको आता है, मजा आता है पढ़ने में। अभी कोई लड़कियां बोल रही हो कि नहीं मेरा जीएस अच्छा है, मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छा है, मेरा बायो अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, ये अच्छा है। तो आपका जो भी अच्छा है ये दोनों में, इसके बाद आपका पहला काम, मतलब दूसरा काम होना चाहिए कि उसको पढ़िए, या तो जीके को पढ़िए या तो आप जीएस को पढ़िए, और लगातार पढ़िए। क्योंकि लगातार पढ़ने से क्या होता है ना कि आप नोट्स भी अच्छा बना पाते हैं, और आपके पास मतलब याद करने का क्षमता बढ़ता है, रिवीजन करने का क्षमता बढ़ता है। अल्टरनेट रूप से पढ़ेंगे, कभी जीके, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है ना कि मतलब मेरा सही जा रहा है। ध्यान देना है कि दूसरे नंबर में आपको हो सकता है कि जीके आपका पसंद होगा कि जीके हम पढ़े हाल से, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ें, तो इसको उठाइए और किसी भी किताब से, जैसे कि लूसेंट का किताब होगा, क्राउन का किताब होगा, उससे आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए। आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कट ऑफ को देख करके बहुत ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ आता है, मेरिट का कट ऑफ, वो फिजिकल के आधार पर आता है, ना कि इसके रिटर्न के आधार पर। तो इसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखना है, यानी कि इसको सिर्फ इसीलिए हमको पूरा करना है कि हमको सेकेंड स्टेप में पहुंचना है, यानी कि फिजिकल तक हमको जाना है, फिजिकल हमें देना है। तो उतना ही मेहनत करिए और ढंग से, दिमाग से मेहनत करिए। हम भी बता ही चुके हैं, और साइड से अपना भी दिमाग लगा करके आप मेहनत कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, और कौन सा सब्जेक्ट हमें कितना दिन में, कितना देर में खत्म करना है, रूटीन क्या बनाना है। सबसे पहले रूटीन आपको बताते हैं कि आपका जो स्टडी टाइम होगा, यानी एक दिन में आपको कितने देर पढ़ना है, तो ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, मात्र 5 घंटा। और ये भी कब, साल भर 5 घंटा नहीं, जब एग्जाम आपके नजदीक है, यानी कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बच रहा है आपके पास एग्जाम में, तो आप ये 5 घंटा मिनिमम स्टडी। अब कोई कहेंगे कि 5 घंटा में क्या होने वाला है, लेकिन 5 घंटा में ही सब कुछ हो जाएगा अगर आप मन से करते हैं तब। ये 5 घंटा पूरे रूप से, डेडिकेटेड रूप से बिहार पुलिस के लिए आप निकालिएगा। जो हम बताए हैं, जैसे बताए हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ एक बार में, और दूसरे बार में जीके या जीएस में से पकड़ना है, और तीसरे बार में जो छूटा हुआ उसको पकड़ना है, तो आप ये 5 घंटा में जरूर फाइनल कर पाएंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब ये 5 घंटा आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी पढ़ लेंगे ना, तो अपने आप ये 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी हो जाएगा। वो आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। अभी हम बोल दें कि 5 घंटा और आपको मन करे और पढ़ने का, तो क्या वो खराबी कर जाएगा? नहीं करेगा। तो आप और पढ़िए, लेकिन ये इंटरेस्ट जगाने के लिए कम से कम इतना और ढंग से स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि लड़कियों के लिए हम बता रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, और यहां भी समझ में आ गया कि सबसे पहले हिंदी को
पढ़ लेंगे, इंग्लिश को पढ़ लेंगे, जो टॉपिक हम बता चुके हैं उसको पढ़ लेंगे, और मैथ में जाकर के पढ़ लेंगे। ये तीनों को सबसे पहले क्लियर करके 25-30 नंबर कंफर्म कर लेंगे। और उसके बाद हम जीके को उठाएंगे, जीके में हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पॉलिटी को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, लूसेंट किताब से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, विविध को याद कर लेंगे, लूसेंट के पीछे में दिया गया है, अच्छा से उसको पढ़ करके पूरा याद कर लेंगे। कहीं से बहुत बड़ा किताब लेकर के आपको नहीं आना है, सब आपके पास है, बस आपका दिमाग सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आप सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ढंग से तैयारी करिए, मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी जगेगा। और जरूर कुछ दिन बाद, अब आज पढ़ेंगे और आज ही रिजल्ट आपका नहीं आ जाएगा, आज पढ़िएगा, कल पढ़िएगा, परसों पढ़िएगा, 10-20 दिन बाद आपको समझ में आया कि नहीं, मेरा सही तैयारी जो है ना सही दिशा में है, राइट डायरेक्शन में मेरा तैयारी हो रहा है। तो ये चीज समझ में आएगा। समान अध्ययन आपने पढ़ा, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब पढ़े तो मतलब 35-40 क्वेश्चन में से 100% स्कोर होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे 25 ही स्कोर हो पाएगा, 30 ही हो पाएगा, 28 ही हो पाएगा, 23 ही हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उतना तो आप कर पा रहे हैं, अभी से ज्यादा आपको जरूर करना है। और बचा हुआ क्या करिएगा, जीएस में लगाइएगा। और जीएस में कहां से, जैसे कि आपका इंटरेस्ट था जीके में, तो लास्ट में आप जीएस पढ़े। और जीएस पढ़ने में क्या करना है आपको कि जीएस में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, न्यूटन के गति का नियम आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, इकाई वगैरह पढ़ने में, यूनिट वगैरह पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो वो सब पढ़ लेना है। वहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, प्रकाश से क्वेश्चन आ जाएगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो सब इंटरेस्टिंग पढ़ लेंगे, ताकि मेरा अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटे नहीं। तो ये हो गया रूटीन आप लोग का पढ़ने का। अगर आप लोग को अभी तक मतलब सब क्लियर हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार देखिए और समझिए कि क्या क्या हम बताए हैं, उसको नोट करिए और उस तरह से मेहनत करने का प्रयास करिए। और अभी नहीं, 20 दिन 25 दिन बाद आप फिर से इस वीडियो पे आइए और कमेंट करिए कि हाँ, पहले से मेरा बहुत ज्यादा सुधार है। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं बोल रहे हैं कि बस आपका हो गया, ऐसे किए बस बिहार पुलिस निकल गया, करना पड़ेगा। उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका निकल जाएगा। तरीका यही है, रूटीन यही है, सिलेबस यही है, स्ट्रेटजी भी यही है, इसी तरह से निकलेगा। जो करता है उसका निकलता है, इसलिए आपको हम बताए हैं, ये करिए, आपका निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और इसी तरह से पढ़ाई आपको करना होगा। तो दोनों चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। एक हम रिटन के बारे में बताए और एक हम फिजिकल के बारे में बताए। और फिजिकल पे आप लोग को खुद से ध्यान देना होगा। दौड़ने तो हम नहीं सिखाएंगे कि कैसे दौड़ना है, खाना खा के दौड़ना है कि बिना खाए हुए दौड़ना है, वो आपको समझना होगा। और आप जानते भी होंगे ये सब चीज, अगर पहले से किए होंगे तो दौड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम बता दिए आपको कि अगर नए हैं तो थोड़ा सा अभी से भी दौड़ का प्रयास करिए, एक टाइम निकालिए, 2 दिन में ही जाइए, 3 दिन में ही एक दिन जाइए, लेकिन जाइए। और अगर आप पहले से दौड़े हुए हैं, आपको पता है, गोला वोला फेंके हुए हैं, चाहे फिजिकल आप इसका दिए हैं, मेरिट में नहीं हुआ है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि क्या कहां हम फंसते हैं, कहां मेरा कमजोर है, वो करिए। एग्जाम देने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, 3 महीना में आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो आप खुद भी जानते होंगे। इस वीडियो को बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी, सबका अपना स्ट्रेटजी अलग अलग होगा, क्षमता अलग अलग होगा। तो जो हम बताए हैं उसको फॉलो करने के बाद सबका क्षमता बराबर होगा और सबका रिजल्ट होगा जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट का लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, उसको जाकर के परचेज करके बनाइए। आपका क्वेश्चन का डिस्कशन वहां काफी अच्छा दिया गया है। डिस्कशन को नोट करने का प्रयास करेगा, कॉपी में लिखने का प्रयास करेगा और एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा उसका, ठीक है। तो ये सब चीज, दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गया, गोला फेंक हो गया, सब पता होगा आपको कि 100 नंबर का एग्जाम होता है यहाँ से। और यहाँ से आप लोग को क्या होता है कि इसमें 50 नंबर, इसमें 25 नंबर, इसमें 25 नंबर दिया जाता है, जिसमें से हाई स्कोर कट ऑफ में आता है, वहां पे आपका रिजल्ट हो पाता है, ठीक है। इस बार कट ऑफ जो गया था जनरल का 74 गया था मेरिट में जाकर। तो मेरिट का जो संबंध है वो फिजिकल से है, रिटन से नहीं है। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इस एग्जाम का जो शेड्यूल होता है, सिलेबस होता है, वो क्या होता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ 100 पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वहां से 100 क्वेश्चन आपको आएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो जितनी भी लड़कियां हैं संभल जाइए, क्योंकि लड़का पहले ही संभल गया, उसको हम बता दिए हैं। तो आप लोग को भी समझना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 में 100 बनाना है, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, दिमाग खोल करके बनाना है। एक भी क्वेश्चन गलती सोच करके नहीं बनाना है कि हम गलती कर रहे हैं, अपना और पूरा प्रयास करना है। अगल बगल देखना भी पड़े तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सही रंगेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर नहीं जो आ रहा है उसमें तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही बनाएंगे, किसी का नहीं देखेंगे। लेकिन जो नहीं आ रहा है, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि सही क्वेश्चन करेंगे, है ना। ऐसा होना चाहिए आपका। आगे हम देखते हैं आपका टाइम कितना मिलेगा। तो 2 घंटा 120 मिनट का समय, यानी कि 120 मिनट का समय में आपको 100 क्वेश्चन हल करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको 100 दिए जाएंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। और एग्जाम नेचर जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कट ऑफ के आधार पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। फिजिकल के लिए फिजिकल का आपका एडमिट कार्ड आएगा। क्वेश्चन का जो लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा रिटन एग्जाम में, 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे आना है। पहले 12th लेवल का आता था, लेकिन अब आपको 10th लेवल का क्वेश्चन, यानी 10th से ऊपर का क्वेश्चन आपका नहीं देखा जाएगा। वो चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, जीके जीएस का ही क्यों ना हो, 10th तक का
ही क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। तो जो भी प्रकाश का चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है, 10 तक ही पढ़ना है और लूसेंट सफिशिएंट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, मतलब जो लड़कियां इंग्लिश में एग्जाम देना चाहती है इंग्लिश भी वहां पर दिया होगा, उसको देख करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हिंदी में देना चाहती है हिंदी भी होगा, भाषा आपका दोनों मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पेपर जो आपका होगा ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा, बिहार पुलिस का बेंच पर बैठा करके एग्जाम लिया जाएगा और वो मार्कशीट पर। दूसरा नेगेटिव मार्किंग आपको बता ही दिए कि नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, जिसका फायदा आपको जरूर उठाना है, सब उठाएगा तो आपको भी उठाना है, कहीं मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आज का ये जो स्पेशल वीडियो था वो आधारित था आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को जितना हम बताए हैं उतने से आसानी से आपको समझ में आया होगा, और आपको मेरा प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लेना है बिहार पुलिस का, इसी चैनल पर थोड़ा देर रुकना है और बाकी सारे वीडियो जो आपको लिए डाले गए हैं, लूसेंट कैसे पढ़ना है, किस तरीके से लड़कियों को पढ़ना है, ये सब चीज 26 दिन में लूसेंट को कैसे खत्म करें, बहुत चीज अलग है जो बहुत सारे लोग ने देखा है, आपको भी देखना है अगर आप अभी नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज पसंद आया हो, तो उसको क्या करना है, लाइक कर देना है। अगर आप लोग नए हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने जो आपके दोस्त हैं उसमें शेयर भी कर दीजिए कि लो तुम्हारे लिए भी स्ट्रेटजी आ गया, मतलब लड़कियां में जो दोस्त है आपकी उसको शेयर कर दीजिए कि तुम्हारे लिए भी स्ट्रेटजी आ गया, अब शुरू करो बिहार पुलिस का तैयारी, और इसे जरूर निकालने का प्रयास करो और अपने अंदर वो क्षमता डेवलप करो कि किसी का सहायता नहीं लेना पड़े, हम खुद से इसका रिटर्न भी निकालें और यहाँ पे फिजिकल भी निकालें। तो चलिए यहीं तक रखते हैं वीडियो को, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज पसंद आएगा, उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।